तो नैमिष की धरती पर सूत और शौनक का संवाद चल रहा है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, बल्कि शौनक ने पूछा, महाराज जी, जिस कथा की इतनी महिमा है, कल से गा रहे हो, हम एक बात और जानना चाहते हैं कि इस कथा के रचयिता और उसके गुरु, इस कथा के लेखक कौन है और किसकी प्रेरणा से लिखे थे वो ये कथा, इस बात को सुनने की इच्छा है मेरी। तो एक दो अध्याय में इस कथा के रचयिता का परिचय कराया गया है, व्यास भगवान का। तनिक संक्षेप में सुना दूं मैं इसको, आपको जानना जरूरी है, एक एक प्रसंग को टच करना जरूरी होता है, नहीं तो व्यास को ही पाप लगता है, कथावाचक को ही पाप लगता है। जो कथा छोड़ेगा उसके खाते में वो पाप चढ़ जाएगा। तूने भागवत बाँची, ये कथा कहे छोड़ दी, भले न कह मिले तो उसका नाम ले लिया जाए कि ये कथा यहां पर है, उसको मैं संक्षेप कर रहा हूं, बाईपास कर रहा हूं। तो व्यास, इस कथा के रचयिता का जन्म, उनका परिचय थोड़ा सा संक्षेप में जान लो। व्यास भगवान जो थे, ये सत्यवती और पाराशर के द्वारा उत्पन्न हुए थे दुनिया में। पाराशर मुनि और मल्लाह की बिटिया हो सत्यवती। अभी मेरे पास एक प्रश्न आया था फोन पर, कहीं से कोई विद्वान पूछा होगा कि महाराज जी, सत्यवती दो हुई हैं क्या? एक सत्यवती पाराशर जी जिसका भोग किए थे, व्यास की माँ बनी थी, और सत्यवती दूसरी जो शांतनु जिस पर मोहित हुए थे, मल्लाह की बिटिया, और फिर भीषम उसको ब्याह कराए थे, तो भीषम जी ब्याह करा जबरदस्ती। सत्यवती दो हुई हैं क्या? दो नहीं हुई। सत्यवती वही की वही है। जब व्यास का जन्म हुआ था तब वो बहुत बच्ची थी, माने कुंवारी थी, कुंवारी कर लो उसको आप, युवानी में उसका प्रवेश हुआ था। शांतनु का मन उसी लड़की पर बहुत बाद में आया है, बहुत बाद में। और ये कथाएं बहुत प्राचीन काल की नहीं है कि वो बहुत लंबा अंतर हो कि 500 साल के बाद में, ऐसा नहीं। पाराशर, व्यास, भीषम, ये सब समानांतर हुए हैं, ये सब समकालीन सब महापुरुष हुए हैं। भाई व्यास जी के द्वारा तो उससे बच्चे हुए थे, ये धृतराष्ट्र वगैरह, धृतराष्ट्र, पांडु वगैरह, व्यास जी के बच्चे हैं एक प्रकार से देखा जाए तो मेरे कहने का भाव आप समझ सकते हैं कि वही मल्लाह की बिटिया पहले उसी लड़की से पाराशर मुनि के द्वारा व्यास जी का जन्म हुआ था। वो तो कुंवारे पर हो गए थे व्यास जी, तपस्या में लग गए, महात्मा हो गए थे वो तो। फिर उसी लड़की पर शांतनु का मन आ गया, तो उससे फिर चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के दो बेटे हुए थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भीषम पितामह और ये क्या नाम, चित्रांगद, विचित्रवीर, सब भाई भाई हुए, एक प्रकार से भाई भाई हुए, क्योंकि जिस शांतनु के पुत्र भीषम हैं उसी के पुत्र ये चित्रांगद है, विचित्रवीर हैं, और व्यास जी भी इनके सगे भाई हुए एक प्रकार से, क्योंकि जिस माँ से भीषम पैदा हुए उसी माँ से नहीं, जिस बाप से भीषम हुए उसी बाप से ये क्या नाम, व्यास जी हुए। तो ये सब बड़ा गड्ढमड्ढ है महाभारत में, गड्ढमड्ढ है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो मुझसे पूछा गया था, अभी एक भाई ने प्रश्न किया था, सत्यवती दो हुई हैं क्या? हमने कहा बताएंगे बाद में। फिर अभी हम कल परसों में रिसर्च किए जब थोड़ा सा, तब पता लगा कि नहीं नहीं, सत्यवती वही की वही है, वही की वही मल्लाह की बिटिया है। उसी से पहले व्यास जी हो गए थे, बाद में उसी से चित्रांगद विचित्रवीर हुए, जिनसे आगे फिर चला है कौरव पांडव वंश। खैर, तो मेरे कहने का अभिप्राय, सत्यवती और पाराशर का संयोग हुआ नाव पर बैठे हुए, और उसी में व्यास जी का जन्म हुआ। अथवा यूं कह लो कि व्यास जैसे पुत्र का जन्म होना था तो पाराशर के मन में आकर्षण पैदा हुआ सत्यवती के प्रति, और सत्यवती के गर्भ से व्यास भगवान का अवतार हो गया। क्योंकि भगवान को संसार में आने के लिए, लाने के लिए सब महिलाओं का गर्भ सक्षम नहीं है। चाहे जिसके पेट से भगवान जन्म ले लें, संभव नहीं है। भगवान को भी कोई अच्छा गर्भ चाहिए होता है, वो किसी सत्यवती का ही पेट चाहिए भगवान को जन्म लेने के लिए। सत्यवती मीन्स जिसने कभी सत्य का व्रत न तोड़ा हो, सत्यव्रती, सत्यवती, सत्यवती। और जब ऐसी कोई माँ मिलती है तभी तो भगवान का जन्म होता है। जलेबी खाने वाली, चाट खाने वाली घूम घूम करके मार्केट में, इनके पेट से भगवान पैदा होंगे, ये संभव नहीं है। पता लगाते रहे कौन ठाल बढ़िया बतासा मिलते हैं पानी वाले। बतासा खा खा के जिंदगी बितावें, उम्मीद करें कि हम भगवान पैदा करें, बा
मेघनाथे पैदा हुई, नचनिया, फुल्की, फुल्का, ये सब पैदा होंगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय, सत्यवती का गर्भ चाहिए था भगवान को व्यास नारायण को आने के लिए, और पाराशर मुनि का अंश चाहिए था। सो घटना घटी और सत्यवती के द्वारा भगवान व्यास का जन्म हुआ है। राम राजा सरकार की जय हो। आगे ही आ जाओ, काहे पीछे? चलो ठीक। तो व्यास भगवान का जन्म हुआ, ये भगवान के अंशावतार हैं और एक प्रकार से कारक पुरुष हैं। ये कारक पुरुष, अंशावतार तो ही हैं, ये कारक पुरुष हैं। कारक पुरुष मीन्स जो पुरुष इस संसार में केवल और केवल जगत कल्याण के लिए पैदा होते हैं, उनका नाम होता है कारक पुरुष। केवल जगत की भलाई के लिए पैदा होते हैं, जो केवल खाने कमाने को पैदा हो जाएं, शादी करें, बच्चा करें और बस विवाह करें और पोता खिलावें और खत्म हो जाएं, ये तो सब कीड़ा मकोड़ा है, कीड़ा मकोड़ा। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, उस अपने को मनुष्य माने वो मकोड़ा है, मकोड़ा। ये खाना कमाना तो कीड़ा मकोड़ा का जीवन होता है। लोगों से पूछो खाते क्यों हो? कमाने के लिए। कमाते क्यों हो? खाने के लिए। बस खाने के लिए कमाते हैं और कमाने के लिए खाते हैं, बस। ये मनुष्य जीवन नहीं है, ये कीड़े मकोड़े का जीवन है। कारक पुरुष माने जो इस संसार में अवतरित हुआ है केवल संसार के कल्याण के लिए, उसको बोलते हैं कारक पुरुष। व्यास जी कुछ ऐसे ही कारक पुरुष थे। कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख के समाज को दे गए, कितने बड़े बड़े ग्रंथ। आज इंसान एक किताब लिख पाता है, केवल एक किताब, तो उसकी कई पीढ़ियां उसकी रॉयल्टी खाती हैं बैठे बैठे। देखो ना समाज में, और किताब उनकी होती भी नहीं हो, कहीं कहीं ईंट कहीं का रोड़ा और किताब तैयार। उससे कुछ लिया, उससे कुछ चुराया, कुछ वहां से एक पन्ना चुरा लिया, कुछ एक वाक्य वहां चुरा लिया, किताब गढ़ दिया अपनी, और जिंदगी भर उसकी रॉयल्टी इंसान खाता है। पोतों तक को खिलाता है रॉयल्टी उसकी, मेरी लिखी है, इसकी रॉयल्टी मुझको चाहिए। और व्यास भगवान कितना दे गए समाज को। महाभारत, 18 पुराण, कितने और ब्रह्मसूत्र, कितने बड़े बड़े ग्रंथ, लेकिन एक चवन्नी सिक्का भी रॉयल्टी के रूप में नहीं मांगा, और उल्टे बेर खाते खाते इतने सारे ग्रंथ समाज को दे गए। बादरायणी, बादरायण केवल बद्रीनाथ में रह करके बेर खाते थे, और बेर खा खा करके इतने बड़े बड़े ग्रंथ समाज के नाम कर गए। मैं हम लोग कभी कभी सोचते हैं ठंडे दिमाग से, जब बैठते हैं कभी चिंतन में, तो लगता है कि अगर व्यास भगवान के ऐसे पुरुष संसार में न होते तो मनुष्य का जीवन कैसा होता, ये मानव कैसे जीवन जी रहा होता। न पता होता कैसे खाना खाना चाहिए, न पता होता कैसे व्यवहार करना चाहिए, न पता होता पुण्य क्या होता है, न पता होता पाप क्या होता है, न पता होता धर्म क्या। ये सब कौन सिखाता हमको? आपको कौन सिखाता? भाई इन पशुओं का जीवन देखो आप, न इनके यहाँ गीता है, न भागवत है, न रामायण है। कैसा जीवन जी रहे हैं पशु? जो पाए वो कर लिए, जो पाए वो खा लिए, न उन व्यवहार पता है, न शील पता, न धर्म पता। अगर ये सब ग्रंथ न होते तो जैसे कुत्ता बिल्ली का जीवन है लमसम, वैसा जीवन हमारा आपका होता, वैसा ही जीवन। सो भाई बहनों, बहुत बड़ा ऋण है इन सबका, इन महापुरुषों का हमारे आपके ऊपर। व्यास भगवान ने बद्रीनाथ के ऊपर माना गांव, वहां व्यास गुफा सरस्वती के तट पर बनी हुई है। आप लोग गए होंगे, और नहीं गए होंगे तो फिर चलना, कथा है मई में। मई में कथा बद्रीनाथ में है, चलेंगे, आपको सब दिखाएंगे उधर घूम घूम करके। तो बात चल रही थी, वहीं व्यास गुफा के में बैठ के व्यास भगवान ने पहला काम किया, वेद का विस्तार किया। एक वेद को 4 वेद में डिवाइड किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक वेद को 4 जगह डिवाइड किए, वेद को जरा सिस्टम में लाए। एक शब्द है ना अपने यहाँ, प्रकाशक। प्रकाशक होता है ना, प्रकाशन करने वाला। कि कोई किताब प्रकाशित होती है तो प्रकाशक माने क्या होता है? एक होता है राइटर, एक होता है प्रकाशक। प्रकाशक माने उसको जरा सिस्टम में ले आए। राइटर तो लिख दिया, उसमें कुछ गलती हो गई, कुछ सब्जेक्ट यहाँ का वहाँ हो गया, लेकिन प्रकाशक उसका बढ़िया उसका अध्ययन करके उसको एक सिस्टम में लाके तब छपाता है किताब को, उसको प्रकाशक कहते हैं। प्रकाशक तो हिंदुस्तान की धरती के पहले प्रकाशक अगर कोई हैं
प्रकाशक? तो व्यास जी महाराज, पहले वेद बड़ा गड्ढ-मड्ढ था, वेद सब मंत्र गड्ढ-मड्ढ थे उसमें, कहीं का मंत्र कहीं पर था, कहीं पर था, सामवेद टाइप के मंत्र उसमें नहीं, जहां तहां सब छिपे हुए थे। तो व्यास जी ने पूरे वेद का अध्ययन करके और वेद के मंत्रों को 4 जगह बांट दिया। जो स्तुति परक मंत्र थे, गाने वाले मंत्र, स्तुति माने जो भगवान की देवताओं की वंदनाएं थी, जिनमें स्तुतियां थी, जो उन सबको छांट के अलग किया और उसको अलग करके एक वेद बना दिया, सामवेद। सामवेद में मंत्र सब गाने वाले हैं। सामवेद में इतनी मंत्र हैं वो सब खाली स्तुतियां भगवान की, इंद्र की स्तुति, इनकी स्तुति, इनकी वंदना, सब स्तुति परक मंत्र उसमें है, उनको अलग कर दिया। जितने कर्म कांड के मंत्र थे ऋग्वेद में कर दिया, पूजा वाले मंत्र, गणानाम त्वा गणपति गुंघ्वामहे स्वस्तिना, जितने पूजा के मंत्र थे सब ऋग्वेद में कर दिया। ऐसे ही सिस्टम में करके चारों वेदों को अलग किया, और जब वेद का विस्तार किया व्यास जी ने, तब से उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। वैसे इनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। कई कृष्ण हुए हैं द्वापर में, ये भी कृष्ण ही थे, कृष्ण ही थे, कृष्ण द्वैपायन थे, वो कृष्ण वासुदेव है। तो अब जब वेद का विस्तार किया तो इनका नाम हो गया श्री कृष्ण द्वैपायन। अब इनको लगा कि वेद जो है वो सबको अलाउ नहीं पढ़ने के लिए, वेद कुछ बंधित है, बाउंडेशन में है कि इनको ये न पढ़े, इनको ये न पढ़े। कई चीजें हमारे यहाँ बाउंड में है अभी भी। यज्ञ करना हो तो महिलाएं न करें, फलाना न करे, ये न करे, वो न करे, ये पूजा ये न करे, इसका पाठ ये न करे, शंख न बजाएं। तो वेद में भी कुछ बाउंडेशन है। इसको 3 वर्ण खाली पढ़ सकते हैं, चौथे वर्ण को इसको पढ़ने का आज्ञा नहीं। वेद को, जिसका यज्ञ पवित्र नहीं है उसको वेद नहीं पढ़ना है। बहुत कुछ तमाम शर्तें लगा दी गई। तो व्यास भगवान को लगा तो शर्तों पे वेद लिखे गए हैं कि ये न पढ़ें, ये पढ़ें। तो व्यास भगवान ने फैसला किया कि मैं एक ऐसा वेद लिखूंगा, 5वां वेद, जो चारों वेदों का निचोड़ होगा और ये सबके लिए अलाउ होगा, इसको सब पढ़ सकते हैं। तो व्यास भगवान ने एक 5वां वेद बनाया, महाभारत पंचम वेदा। भारतः पंचमो वेदा, जो महाभारत है पंचम वेद है, साफ साफ उसका नाम लिखा, भारतः पंचमो वेदा। महाभारत बनाया। फिर व्यास जी को लगा थोड़ा और सरल करते हैं वेदों को, पंचम वेद तो हो गया, थोड़ा और सरल करते हैं। तो वेद के सिद्धांतों को पकड़ पकड़ करके, ध्यान देकर सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, वेद के ही सूत्र पकड़ पकड़ करके और उनको कथानकों के रूप में, दृष्टांतों के रूप में उन्हीं सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया और उन सबका नाम रखा पुराण। पुराण, पुराण में जो कथाएं हैं ना, वो पजामल की कथा, प्रहलाद की कथा, ये कथा, वो कथा, जितनी कथाएं पुराणों में आती हैं, ये सब कथाएं अगर ठीक से देखी जाएं तो वेद के मंत्रों का सरलीकरण खाली हुआ है। वेद में तो सूत्र दे दिया गया खाली, सत्यम बद बोल दिया गया, सत्यम बद। अब सत्यम बद बोल करके खाली बेछुट्टी कर लिया, लेकिन सत्य बोलना क्यों चाहिए, सत्य बोलने का क्या फायदा होता है, सत्य की क्या महिमा होती है, उस सबको सिद्ध करते हुए पुराणों में कथाएं बनाई गई कि सत्यम बद तो ठीक है, लेकिन सत्यम बद का फल क्या होगा, सत्य कौन बोला था, उसका परिणाम क्या पाया था, वो पूरी कथाएं सेट की गई उसके पीछे, वो पुराण बन गए। तो 17 पुराण लिखे व्यास जी ने, 17 पुराण, ये 18वें पुराण है भागवत है। इतना कुछ करने के बाद भी व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही थी। उनको अंदर से लग रहा था अभी मेरा कोई काम छूट रहा है, कोई काम मेरा अभी बाकी रह गया, जिस काम के लिए संसार में आया हूं वो काम मेरा अभी नहीं पूरा हुआ। अब बैठे अपनी गुफा में अपने अंदर झांक रहे थे, क्या छूट गया, क्या रह गया, आत्मसंतुष्टि क्यों नहीं हो रही है जीवन में। अब मैं भी आपसे विनती करूं ना, अपने को रोज चेक किया करो, ऐसे काम करो कि अंदर से डकार आए, आपको खुद अंदर से फील हो वाह। अगर आप अपने में संतुष्ट हो, आत्मसंतुष्ट, तो मानना कि आपका जीवन सफल हो रहा है, धन्य हो रहा है। संतुष्ट माने खाली पैसे में संतुष्ट नहीं, पैसे में नहीं कि अरे महाराज भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, पैसे में संतुष्ट नहीं, आत्मसंतुष्ट।
आत्मसंतुष्ट अगर हो, आपको अंदर से फीलिंग हो रही है, अंदर से डकार आ रही है, तो मानना कि आप फिर अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, जो काम करने आए हो कर रहे हो। और जो काम करने नहीं भेजे गए, अगर वो काम करोगे तो आपको कभी अंदर से डकार नहीं आएगी, अंदर से कचोटेगी आत्मा आपको, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो हनुमान जी जो काम करने आए थे, वो काम जब हो गया, और डकार उनको अंदर से आ गई। अब कृत कृत्य, ये डकार है हनुमान जी की, डकार ये आत्मसंतुष्टि हनुमान जी की है कि राम काज लग तव अवतारा, जिस काम के लिए मैं संसार में पैदा हुआ था वो काम मेरा हो गया, अंदर से डकार आ गई। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता। अब मैं कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य माने, कृतकृत्य माने कृत कृत्य, कृत माने जो करने आया था इस दुनिया में, कृत्य माने वो पूरा हो गया, जो करने आया था वो पूरा हो गया, कृत कृत्य। बस ये अंदर से जवाब आ जाए, जान लो आप कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। व्यास जी को लगा अभी मैं कृतकृत्य नहीं हुआ, बस यही डकार मुझको नहीं आ रहे। पंचम वेद, 17 पुराण, वेद का विस्तार और कितने और ग्रंथ, लेकिन ये डकार क्यों नहीं आ रही मुझको। तो नारद जी का आवाहन किया, नारद जी पधारे। नारद जी आवाहन नहीं किए, वो तो घूमते रहते हैं, कौतुक ही घूमते रहते हैं, जहां कहीं समस्या मिलती वहीं पहुंच जाते हैं। संत माने, नारद जी संत है, संत माने जो घूम घूम के समाज की समस्याओं का अंत करे। संत के 2 अक्षर हैं संत में, सा प्लस अंत, सा प्लस अंत इज इक्वल टू संत। सा माने समस्याएं और अंत माने समाधान। जो घूम घूम के बिना बुलाए और घूम घूम के समाज में जहां कहीं कोई समस्या है उसका अंत कर देता है, उसका नाम संत होता है। इसलिए कहा गया है संतों को एक जगह बैठना नहीं चाहिए, रमता जोगी, घूमते रहो, घूम घूम के जहां कहीं कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दो। वहां पर कोई आध्यात्मिक समस्या है, कोई धार्मिक समस्या है, कोई राष्ट्रीय समस्या है, कोई सामाजिक समस्या है, काधे तने मन चिंता व्यापी। खैर, तो नारद जी पहुंच गए व्यास गुफा में। नारद जी का स्वागत किया व्यास जी ने और अपनी समस्या बताई। गुरु जी बड़ी समस्या है, इतना मैंने कर डाला लेकिन वो कृतकृत्यता नहीं फील हो रही, अभी तक वो धन्यता नहीं अंदर से आ रही। तो नारद जी ने कहा व्यास जी माफ करना, आप बहुत महापुरुष हो, भगवान के अवतार हो, लेकिन और मैंने आपकी लिखी हुई सब किताबें पढ़ी, जो भी आप लिखे हो मैंने सब पढ़ा। मैंने देखा है कि आपने अभी तक धर्म प्रधान, अर्थ प्रधान, मोक्ष प्रधान और काम प्रधान, वैराग्य प्रधान बहुत से ग्रंथ लिखे, कर्म प्रधान, लेकिन अभी तक तुम्हारी कलम से भगवत कथा माने भक्ति परक, भक्ति प्रधान ग्रंथ नहीं बना है। ये ज्ञान वैराग्य योग पर बहुत कुछ लिखे हुए सब बराती हैं, बराती हैं, और कृष्ण दुल्हा है, दुल्हा। अब तुमने अभी तक लिखा है बरातियों की व्याख्या खाली किया है, ये ज्ञान है, ये कर्म है, ये वैराग्य है, ये योग है, ये मोक्ष है, ये अर्थ है, ये काम, ये सब बराती हैं। अभी तक तुमने अपनी कलम से दुल्हा के गीत नहीं गाए। दुल्हा तो कृष्ण है। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा। धर्म साधन है, अर्थ साधन है, योग साधन है, कृष्ण साध्य है, कृष्ण भगवान है। तो अभी तक तुमने खाली साधनों की चर्चा किया है, बरातियों के गीत गाए हैं, अभी तक दुल्हा का गीत नहीं गाए हो। और जब तक दुल्हा का गीत नहीं गाओगे, कृष्ण चर्चा नहीं करोगे, तब तक आपको अंदर से डकार नहीं आ सकती। मैंने कथाओं में कई बार आपसे कहा है,
लेखन कब सफल? जब कृष्ण कथा लिखी जाए। गायन कब सफल? जब भगवान के गीत गाए जाएं। दर्शन कब सफल? जब भगवान का दर्शन किया जाए। जबान कब सफल? जब प्रभु का गुणगान गाए। कान कब सफल? जब कृष्ण कथा सुने। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आपका एक एक अंग विफल है, हर अंग विफल। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम। वाणी की धन्यता गुणगान गाने में है, श्रवणो कथायाम। कान की धन्यता कथा सुनने में है। ऐसे ही कलम की धन्यता तब है, लेखन की धन्यता तब है जब हमारी कलम से कृष्ण कथा निकले, भागवत निकले। तो व्यास जी जहां इतना लिखे हो, मेरी आज्ञा है एक कथा और लिख दो, बढ़ोतरी में धन्य हो जाओगे। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत। ये कथा सबसे पहले नारायण ने कही थी। नारायण से ब्रह्मा जी को मिली। ब्रह्मा जी उसके श्रोता थे। ब्रह्मा से मुझे मिली। नारद जी कह रहे हैं मैं तुमको दे दूं और तुम व्यास हो ही, विस्तार करने वाला व्यास कहलाता है, उसी का विस्तार कर दो। छोटी सी कथा है, मैं सुना दूं आपको। और नारद जी ने व्यास जी को बैठाल करके नारायण कथित कथा सुनाई। देखो, भागवत नारायण ही कह सकते हैं केवल, बस। अभी जब वो आएंगे ना सुखदेव जी, तो उनका परिचय देखिए क्या लिखा हुआ है। जो भागवत के वक्ता हैं सुखदेव जी, जब वो पधारे हैं कथा कहने के लिए, तो वहां पर नाम लिखा है साथ, तत्रा भगवत तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। भगवान सुखदेव जी वहां पधारे हैं। अब सुखदेव जी के साथ भगवान शब्द लगाने का भाव क्या है? व्यास जी का, सूत जी का। तत्रा भवत भगवान, इसका खुला खुला अर्थ है कि भागवत नारायण ही कह सकते हैं, भगवान ही कह सकते हैं केवल। भगवता प्रोक्तम, इसको इंसान नहीं कह सकता। इंसान नहीं कह सकता। इंसान गा बजा के भले चला जाए, लेकिन इंसान भागवत नहीं कह सकता। भागवत तो भगवान ही कहते हैं केवल, बस। और मैं तो सच कहूं, कोई भी भागवत का वक्ता जब व्यासगद्दी बैठता है ना, तो मंगलाचरण करते ही वो खत्म हो जाता है। और फिर जो बोलना शुरू करता है मंगलाचरण के बाद में, वो इंसान नहीं होता है, वो भगवता प्रोक्तम, भगवान ही उसको बोलते हैं उसके बाद में। तो नारायण ने कहा था, ब्रह्मा ने सुना था। अब ब्रह्मा ने कहा मैंने सुना, मैं तुमको सुनाऊं, तुम इसका विस्तार करो। और नारद जी ने नारायण के द्वारा कही हुई चतुश्लोकी भागवत का गान किया। व्यास जी उसको सुने, और उसको सुनने के बाद व्यास जी ने ध्यान लगाया, समाधि में चले गए। भागवत आंखें खोल के नहीं कही गई थी, आपको पता होना चाहिए। भागवत समाधि में कही गई कथा है, समाधि भाषा में लिखी हुई। इसको आंखें खोल के कहना मुश्किल है। व्यास जी ने समाधि लगाई, उन्हीं श्लोकों का चिंतन किया जो नारद जी सुनाए थे, और उन्हीं श्लोकों के चिंतन के साथ पूरी भागवत उनके जेहन में, उनके अंतरात्मा में प्रकट हो गई। और फिर आप बंद आंखों से जो जो दिखाई पड़ता गया, व्यास जी की कलम दौड़नी शुरू हुई और भागवत लिखना शुरू किया। और कुछ ही दिनों में भागवत लिख के तैयार हो गई। भागवत देख देख के लिखी हुई कथा है, देख देख के लिखी हुई, समाधि भाषा में लिखी हुई। अब जब भागवत रेडी हो गई, तो व्यास जी को लगा कि इसका प्रचार कौन करे, इसको परोसे कौन समाज में। परोसने वाला प्रेमी चाहिए, परोसने वाले की विशेषता होनी चाहिए, प्रेमी तत्व चाहिए हो। और भागवत तो प्रेम का प्रसाद है, और प्रेम प्रसाद बांटने के लिए प्रेमी तत्व चाहिए। तो सबसे बड़ा जो प्रेमी भगवान का हो, उसकी तलाश की जाए। तो पता लगा सबसे बड़ा प्रेमी भगवान का अगर कोई है तो वैष्णवा नाम यथा शंभु। गीता में ठाकुर जी कहते हैं मेरा सबसे बड़ा अगर कोई प्रेमी है तो शंभु भगवान महादेव। और प्रेम प्रसाद बांटना है तो शंभु भगवान आए मेरा बेटा बन करके, भगवान महादेव, उनको मैं इसको सिखाऊं और वही समाज में इसकी प्रसादी बांटे। जरा ढंग से बांटेंगे। प्रेम कथा प्रेमी ही कहे तो ढंग से कहता है। प्रेम कथा कहने के लिए प्रेमी ही चाहिए। मैं तो आपसे कई बार कह चुका हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, भागवत का वक्ता ज्ञानी भले ना हो, प्रेमी चाहिए। भागवत ज्ञान कथा नहीं है, भागवत तो प्रेम कथा है, प्रेम ग्रंथ है। तो प्रेमी इसको कहेगा, और प्रेमी शंकर जी से बड़ा कोई है नहीं। तो शंकर जी हमारे बेटा बने, भागवत का अध्ययन करा उनको मैं, वही इसकी प्रसादी बांटे। तो शंकर जी की उपासना में लग गए व्यास भगवान।
कैलाश की तलहटी में आए हैं, क्योंकि कैलाश की चोटी पर कोई आज तक जा ही नहीं पाया है। वो अनटच चोटी है वो दुनिया की, अनटच। एवरेस्ट फतेह हो गया, कैलाश अभी तक कोई फतेह नहीं कर पाया। तो कैलाश के नीचे बैठ करके व्यास भगवान ने भगवान शिव का आवाहन किया है। बड़े प्यार से गा रहे हैं व्यास जी, सब लोग गाओ। आज सोमवार का दिन भी है, महादेव का दिन है। हाँ, सब लोग गाइए, बड़े भाव से गाओ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का। चपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, चपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। भोलेनाथ को मनाया। भगवान महादेव ने पूछा, व्यास जी क्यों विनती कर रहे हो, क्या चाहिए? कहा, प्रभु प्रेम प्रसाद बांटना है, जगत को भागवत प्रसाद बांटना है, आपको मेरा बेटा बनना होगा, क्योंकि कीमती संपत्ति पुत्र को ही दे मिलती। देखो 100 रुपया, 500 रुपया, 1100 रुपया कोई ले जाए, कोई किसी को दे सकते हो, लेकिन कीमती जो आइटम होते हैं, कीमती रत्न, वो अपनी संतान को ही दे मिलते हैं अंदर से। अब बीमा, एफडी, वो दादी वाला हार, वो सब पा सकते हैं क्या? सबको नहीं दे पाओगे आप, संतान को दे पाओगे। भागवत व्यास जी का सबसे कीमती रत्न है। अब जिसको तो इसको देने में थोड़ा कष्ट होगा। मेरा बेटा बन के आओ, मैं आपको कीमती ग्रंथ प्रदान कर दूं और उसको संसार को बांटो। तो शंकर जी को लगा भागवत का प्रसाद बांटना है, तो चलो आता हूं। और शंकर जी व्यास भगवान की पत्नी के उदर में प्रविष्ट हो गए। माता वट्टिका व्यास पत्नी थी, वो गर्भवती हो गई। गर्भ में महादेव जी आए। अब 9 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, 1 साल हो गया। शंकर जी जो अंदर आए, वो पैदा होने में उनको हिचकिचाहट हो रही।
व्यास जी रोज बात करें, बाबा अंदर क्यों टिके हो यार, काम है तुम्हारा संसार में, आओ ना। तो अंदर से शंकर जी मना कर दें, बाबा व्यास जी माफ करना, मैं जब तक यहाँ हूँ तभी तक माया से बचा हुआ हूँ, मुझे माया से बहुत डर लगता है। एक बार मैं पतित हो चुका हूँ माया के चक्कर में, मोहिनी के चक्कर में, हाँ? तो माया से बहुत घबराता हूँ मैं यहाँ हूँ तब तक सेफ हूँ। मैंने सुना है कि गर्भ से बाहर निकलते ही धरती पर पांव पड़ते ही भूमि परत ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। सुना है मैंने कि जैसे वर्षा का पानी ज्यों धरती को टच करता है उसको मिट्टी लिपट जाती है, ऐसे ज्यों जीव गर्भ से बाहर आता है धरती पर पांव पड़ता है, माया लपटानी, उसको माया लिपट जाती है। और मैं बहुत डरता हूं सरकार माया से, सो सॉरी, मैं यहीं से हूं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 10 साल हो गए, 11 साल, 12 साल हो गए, लेकिन शंकर जी जो अंदर बैठे तो ऐसा लगाए समाधि, बाहर ही नहीं आ रहे। 12 साल पूरे हो गए गर्भ को। तब लिखा है कि स्वयं भगवान पधारे, कृष्ण मायापति, जिन्होंने डिमडिम घोष किया है, मम माया, माया मेरी है, मेरी दासी है, मेरी पत्नी है, मैं उसका मालिक हूं। वो स्वयं पधारे और शंकर जी को वचन दिया कि बाबा बाहर आओ, मेरा वचन है कि आपको मेरी माया टच नहीं करेगी, छुएगी नहीं, तो माया से बिल्कुल निर्लिप्त रहोगे। और जब स्वयं मायापति ने आके वचन दे दिया, तब शंकर जी 12 साल की अवस्था में गर्भ से बाहर आए। सुखदेव जी उनका नाम रखा गया, वो शंकर जी ही हैं, शंकरम सुखदेवम। अलग से सुखदेव जी को नहीं, वो उनको शंकर जी मानना चाहिए। भागवत की कथा शंकर जी समाज को बांटने आए थे सुखदेव के रूप में। तो सुखदेव जी का जन्म हुआ, 12 साल की अवस्था है, बड़े बड़े बाल, लंबी चौड़ी छाती, मजबूत पुट्ठे, क्या होता, क्या बोलते हैं इनको, हाँ पुट्ठे, हाँ बसव कंद, और वाह वाह, राम राजा सरकार की बसव कंद और वाह विशाला। सुखदेव जी जन्म लिए और जन्म लेते ही बिना कोई संस्कार कराए या इवन नाल छेदन भी नहीं होने दिया, नाल व्यवहार के सहित प्रस्थान कर गए। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम, अपेत कृत्यम, कोई संस्कार नहीं होने दिया, अपेत कृत्यम। देखो, संस्कार उसका जरूरी होता है जो विकार के साथ पैदा होता है, और जो पूर्व का शिव है जिसकी कोई विकार ही नहीं है, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्विकारम, उसका कौन संस्कार। कपड़ा धोना वो पड़ता है जो मैला हो गया हो, पांव धोने पड़ते हैं उसको जो कीचड़ में उतरा हुआ हो, है ना, जो कीचड़ में उतरा हो, उसके पांव लगा हो कीचड़, तो फिर उसको पांव धोना पड़ेगा। लेकिन जो कीचड़ में उतरा ही नहीं है कभी, उसको पांव धोने की जरूरत है। तो संस्कार जरूरी होते हैं हम लोगों के, क्योंकि हम लोग 84 लाख जन्मों से कीचड़ में पड़े हुए हैं। कल केवल मलमूल मलिना पाप पे उन्नीत जन्मन मीना, हम लोग जन्मों से कीचड़ रौंद रहे हैं, तो हम सबके संस्कार होने जरूरी हैं। बाकी सुखदेव जी तो शिव हैं पूर्व के, और अभी उनको कोई कीचड़ लगा ही नहीं है, कीचड़ में उतरे नहीं हो, तो फिर किस लिए संस्कार कराए हो। नार व्यवहार के सहित चले गए जंगल को। व्यास जी को बड़ा पीड़ा हुई, इकलौता बेटा जंगल जा रहा है, वो पुत्रे तन्मयतया, पुत्र में तन्मय होकर के, और व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, हे पुत्र मत जाओ, मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा, तुमको संसार में नहीं फंसाऊंगा, तुम मुझको छोड़ के मत जाओ। और सुखदेव जी तो मस्ती में जा रहे थे, मस्त राम मस्ती में, वो कौन पुकार रहा है, कौन आवाज दे रहा है, कुछ नहीं। और सुखदेव जी कुछ बोले नहीं, और व्यास जी पीछे पीछे पागलों बात चिल्लाएं, हे पुत्र मत जाओ मुझको छोड़ के। तो लिखा है ना, तरो भिने दो, तरो माने वृक्षों ने जवाब दिया, सुखदेव जी बोले कुछ नहीं, व्यास जी पागल हो रहे थे पुत्र मोह में।
तो वृक्षों ने उत्तर दिया व्यास जी को, व्यास जी क्या पागलपन कर रहे हो, तुम्हारा बेटा जगत कल्याण करने जा रहा है, जगत को भागवत प्रदान करने जा रहा है, और तुम हो कि उसको रोक रहे हो। हमको देखो, वृक्षों ने ताना मारा व्यास जी के साथ, हमको देखो, तुम्हारे खाली एक बेटा हुआ है, मेरे भगवान एक साल में प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख बेटे देते हैं। हर पेड़ के 1 लाख बेटे होते हैं लगभग, वो फल उसके पुत्र ही तो हैं वृक्ष के। हो परमात्मा प्रतिवर्ष हमको कुंटलों फल देता है, पुत्र देता है, लेकिन मैं एक भी पुत्र अपने पास नहीं बचाता हूं। सबके सब समाज के कल्याण में, समाज की भलाई में, समाज की उदर पूर्ति में समर्पित कर देता हूं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखय, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो तुमसे अच्छे तो हम हैं यार, हमको भगवान लाखों पुत्र देता है प्रतिवर्ष, अब एक भी नहीं बचाता हूं, एक भी अपने काम में नहीं लेता हूं, सबके सब बेटे समाज को अर्पित कर देता हूं, और तुमको भगवान ने खाली एक दिया है, और वो समाज का इतना बड़ा कल्याण करने जा रहा है, और तुम हो कि उसको पुत्र पुत्र कर रहे हो। मुझे ताना मारा वृक्षों ने, तो व्यास जी लौट आए। उनको लगा सही कह रहे हैं वृक्ष, हमसे अच्छे तो विरवा हैं, अपने बेटों को समाज के नाम अर्पित कर देते हैं, और हम हैं कि वो हमरे बोलू हमरे गोलू। मैं तो विनती करूं, मानोगे तो नहीं लेकिन कर लूं, मानोगे तो नहीं मैं जानता हूं। भगवान से कभी ये मत मांगना कि भगवान हमको ऐसा बेटा दो कि हमारी सेवा करे, हो कभी मांगना ही मत। लेकिन मंगी हो या है जानित है, कहना हमारा बेकार हो जाएगा, मंगी हो या है। हाँ। भगवान आयुष देव कि श्रवण कुमार का फूफा हो, हाँ? खूब पांव दबावे, खूब तेल लगावे गांठन में हमारी, हाँ? मट्टी के तेल चुप रहे। हाँ? भगवान से कभी मत मांगो कि ऐसा बेटा दो जो हमारी सेवा करे। भगवान से मांगो ऐसा बेटा दो जो तुम्हारी सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, समाज की सेवा करे, ऐसा बेटा हमको दो। खाली अपनी हमारी सेवा करे, वो कोई पुत्र हुआ तो स्वार्थ हमारा हुआ। व्यास जी को लगा हमारा बेटा कितना बड़ा काम करने जा रहा है, जाने दो। व्यास जी लौट आए, सुखदेव जी तपस्या में लग गए, 4 साल तपस्या किया, 16 साल की अवस्था में वापस बुलाए गए, युक्ति करके वापस बुलाए गए, और फिर तो भागवत का अध्ययन किए सुखदेव जी। और भागवत पढ़ के सुखदेव जी रेडी ही हुए थे कि भगवान ने एक वक्ता श्रोता बना दिया, सुख ताल में गंगा किनारे एक प्यासा बैठाल दिया, जो प्रतीक्षम बैठा है कब सुखदेव जी आवे और कब भागवत सुनावे। प्यासा विराजमान है परीक्षित,